हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू टेक्नोटेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए चलते हैं फटाफट डेली करंट अफेयर की क्लास, इम्पॉर्टेंट क्लास की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे आज यानी 16/2/2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। और दूसरी टॉपिक हम लोग की होगी स्टैटिक जीके, जिसमें हम लोग देखेंगे पिछले कई वर्षों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। संभावनाएं बनती हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एनटीपीसी में पूछे भी जा रहे हैं वो सब क्वेश्चन। वही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर का, तो नए क्वेश्चन होते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, हमारे ही चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स जेईई की तैयारी कराई जाती है, जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है और साथ में पर डेली के डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। जिन दोस्तों को ज़रूरत हो आके अपनी तैयारी कर सकता है यहाँ से अच्छे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर का सेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस दिन को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस दिन को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 12 फरवरी को। चलिए फरवरी माह के आउट डे को देख लेते हैं। जैसे 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तटरक्षक दिवस। तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। एक एक बात याद करवा देंगे हम आपको यहीं क्लास में ही। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। न्यू स्टार्ट संधि एक परमाणु हथियार कटौती संधि है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 साल की अवधि के लिए किस देश के साथ बढ़ाया है? तो यह किस देश के साथ बढ़ाया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रूस। इसका सही जवाब होगा रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के साथ न्यू स्टार्टअप परमाणु निरस्त्रीकरण संधि के लिए 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए ये ऑप्शन नंबर ए जो है चीन के विषय में हम लोग कुछ देख लेते हैं, कुछ फैक्ट बातें देख लेते हैं। चीन, जापान, भारत, ये सभी के विषय में कुछ थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इसकी राजधानी क्या है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, मुद्रा क्या है, ये सब सारी बातें आओ देखते हैं हम लोग सब। चीन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। चीन के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति शी जिनपिंग। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब प्रधानमंत्री कौन है? ली कचियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा क्या है यहाँ की? चीन की मुद्रा क्या है? युआन यहाँ की मुद्रा है। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग चीन की राजधानी है। चलिए ऐसे इसी जापान को भी देख लेते हैं। ये रहा अगला ऑप्शन जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है भाई? जापान की राजधानी टोक्यो यहाँ की राजधानी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और मुद्रा क्या है जापान का? जापानी एन जापान की मुद्रा है। और राष्ट्रभाषा क्या है? जापानी।
और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। चलिए अगले टॉप ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन है भारत। भारत से संबंधित कुछ चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग। भारत भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और प्रधानमंत्री कौन है आगे? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। उच्च सदन किसे बोलते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। निम्न सदन किसको बोलते हैं? निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इटली के नए प्रधानमंत्री इस समय कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा मारियो ड्रेगी। मारियो ड्रेगी इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले देख लेते हैं मारियो ड्रेगी कौन थे। मारियो ड्रेगी जो है ये पूर्व यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रमुख थे, जो 12 फरवरी 2021 को अपना पद ग्रहण मतलब किए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। इटली कहाँ के? इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इटली की राजधानी क्या है? रोम। रोम कहाँ है? ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो रोम टाइबर नदी के स्थित है। यह यूरोप महाद्वीप में दक्षिणी सिरे पे है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है इन अनफिनिश्ड शीर्षक संस्मरण किस भारतीय हस्ती द्वारा लिखी गई है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रियंका चोपड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए एएमडी और सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मार्क सिल्टोस्ला को नियुक्त किया गया है टाटा मोटर्स लिमिटेड के नए सीईओ के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों उत्पादकता के लिए उद्योग मंथन। इस बार का विषय है जो 2021 का विषय है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का, उत्पादकता के लिए उद्योग मंथन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो कौन सी सरकार है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार है। चलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित हम लोग कुछ बातों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था? 24 जन 1950 को इस उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे आप लोग? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.7%। और लिंग अनुपात क्या है उत्तर प्रदेश का? 912/1000। 1000 लड़कों पे 912 लड़कियां हैं। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले और कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं, और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403 हैं। और उत्तर प्रदेश अपनी सीमा किन किन देशों से किन किन राज्यों से साझा करता है? उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? उत्तर में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से, और पश्चिम में बिहार झारखंड, और पश्चिम में हरियाणा दिल्ली, और पूर्व में बिहार और झारखंड से। उत्तर में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से साझा करता है उत्तर प्रदेश अपना सीमा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? तो कहाँ, किस राज्य के वन विभाग ने मोनाली पक्षी की कलगी को टोपी में लगाकर पहनने से रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। चलिए हिमाचल प्रदेश आपको लेके चलते हैं घुमाने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश में जिला की कुल कितनी संख्या है? 12। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सीटें कितनी है? 68। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 4। हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत के शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है इंटेल कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? इंटेल कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? पैट जेलिसिगर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। इंटेल की स्थापना कब हुई थी? इंटेल की स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इंटेल का? कैलिफोर्निया में है। अध्यक्ष कौन है? ओमर इसराक इंटेल के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। इंटेल की स्थापना कब हुई थी? 18 जुलाई 1968। दोस्तों इस करंट अफेयर का सेशन यहीं से समाप्त होता है। चलिए हम लोग स्टैटिक जीके की तरफ चलते हैं। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन को देखते हैं। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें से कौन सा केंद्र सरकार पहला विधि अधिकार होता है? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है? तो कौन होता है विधि अधिकारी पहला? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है महान्यायवादी जो होता है उनके पास सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। ये कभी भी बन सकते हैं, मतलब जब योग्यता इनके पास होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। कब हुआ था पारित? 1773 में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? यह संसद द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर ही भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसे इंपॉर्टेंट करके आप लोग नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रगान को स्वीकार किया था? तो किस वर्ष किया है? तो इसका सही जवाब होगा 1950। कब किया था?
24 जनवरी 1950 को किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंदिरा कॉल कहते हैं। तो किस दिशा के आखिरी हिस्से को इंदिरा कॉल कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 उत्तर। उत्तर के जो एकदम लास्ट वाला बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल। और दक्षिण में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम भारत के और कौन सा राज्य जो चीन की सीमा को छूने वाला है। तो कौन है चीन की सीमा को और कौन, ये नागालैंड, मणिपुर, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूने वाला है, ये कौन सा राज्य होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम को भी टच करता है, मणिपुर को भी टच करता है और नागालैंड को भी टच करता है। इसके साथ साथ चीन की सीमा को भी टच करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल चल सकता है। तो कौन सा कंप्यूटर है जो 20 करोड़ चाल चल सकता है शतरंज की 1 सेकंड में। तो वह है डीप ब्लू कंप्यूटर। डीप ब्लू कंप्यूटर जो है 1 सेकंड में 20 करोड़ चाल सोच सकता है शतरंज की। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा स्ट्रेटेजी का। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो कौन सा कंप्यूटर है जो, इसका सही जवाब होगा दोस्तों एनियक। एनियक जिसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला में तोप खाने की फायरिंग की गणना करने के लिए किए थे। एनियक जो है इसका उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका ने तोपों की फायरिंग की गणना करने के लिए किया था। चलिए दोस्त आज का यही लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर कल मिलते हैं अब।